एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। टाइम हो चुका है सुबह का 4:34, 10 जुलाई, दिन बृहस्पतिवार है और आज है गुरु पूर्णिमासी। तो सुबह सुबह तो उठना बनता है और वैसे भी मैं तो सुबह के टाइम जल्दी उठती हूँ। तो चलिए, अब वीडियो बनानी मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन मैं 4 बजे के आसपास ही उठ गई थी। लेकिन जब से मैंने वीडियो शुरू की तब को आपको दिखाया कि 4:34 पे मैं उठी हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं नीचे आई तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, लेकिन मुझे जो है गाय का न्यार करना था, इसलिए पहले मैं गाय का न्यार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है बाकी के जो काम होंगे उन्हें करेंगे। लेकिन गांव की सुबह ऐसी होती है। सुबह जो ढोरों का न्यार है, सबसे पहले का काम तो यही होता है कि भाई ढोरों का न्यार, गोबर उठाना, ये सारा काम कर लेते हैं, तब उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं न्यार भुस जो था मैंने डाल दिया था और अब बस मैं बाल्टी से खल डाल रही थी ला ला के। खल डालने के बाद मैं बस सानी कर दूंगी और ऊपर से जो है एक बाल्टी खल और डाल दूंगी, जिससे गाय अच्छे से न्यार को खा ले। और दूसरी साइड, दूसरी खोर में और जो बाकी के ढोर हैं उन सब के लिए भी न्यार जो है मैं करने लगी थी इधर। और कैमरा सेट भी मैंने इधर किया हुआ था। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्टैंड वगैरह पे किसी पे रखा था, बस ऐसे ही कुछ जुगाड़ करके सेट किया हुआ था कैमरा, तो इसीलिए। और साइड से आपको दिख रहा होगा कि बाहर की तरफ से गाय भी देख रही थी। बस यहाँ पे मैंने जो है गाय के न्यार करने के बाद अंदर बांध दी है और अभी लेके आऊँगी मैं बाकी ढोर जो हैं उन्हें भी बाहर से अंदर बांध दूँगी। और उसके बाद पहले गोबर बाहर का जो है उसे डालूँगी और अंदर का जो गोबर होता है उसे तो मैं पहले ही जो है सारे अंदर का कमरा जो है ढोरों का, इसको साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ढोरों को न्यार करती हूँ, फिर बांधती हूँ अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ढोर भी हमारे बन चुके हैं दोनों खोर पे, इधर वाली खोर पे भी और दूसरी खोर पे, दोनों खोर पे मैंने ढोरों को अंदर बांध दिया है। न्यार इनका हो गया था, बस थोड़ी बहुत जो है खल डालनी बाकी थी। दोनों खोरों में जो है थोड़ी थोड़ी मैंने खल भी डाल दी थी और फिर बाहर आ गई थी मैं। और अंधेरा आप ही देख सकते हो, ना तो मैंने लाइट जलाई है बाहर की अभी, और एक जो सुबह का दिन निकलता है ना, जैसे धीरे धीरे अंधेरे से उजाला होने लगता है, वो टाइम है ये सुबह का। तो बस यहाँ पे बाहर की तरफ जो है मैंने गोबर इकट्ठा करके फावले से भरना शुरू कर दिया था। और सारा गोबर डालते 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 और थोड़ा दिन भी निकल ही आएगा। तो इधर बस गेट भी खुल गया था, हमारा गेट भी खोल दिया था, मेन गेट। अभी बस गोबर डालने के बाद में फिर चलूँगी ऊपर और जो बाकी के काम हैं वो सभी मुझे करने हैं। आज गुरु पूर्णिमा से थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा, मंदिर साफ़ भी करना है मुझे, तो इसलिए फटाफट पहले मैं गोबर डाल लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेरा जो है बाहर का गोबर जो था मैंने सारा झाड़ू से इकट्ठा करके भर लिया था तसले में और डाल के आ गई हूँ बाहर बुग्गी में। और अब आ गई थी मैं अंदर डालने के लिए, अंदर का गोबर उठाने के लिए, और आके भर लिया है फटाफट। तो पहले कमरे का जो गोबर है वो सारा इकट्ठा करके झाड़ू से इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये फ़ायदा है कि फटाफट बस भरो और डाल के आ जाओ बाहर बुग्गी में। तो यहाँ पे बस मैं गोबर जो है डाल के आ गई थी अंदर और गोबर सारा डाल दिया था। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर ये सारा दिखाती कि कितनी बार गोबर बाहर डालने गई थी मैं तसला भर भर के। तो बस अब यहाँ पे गोबर डल गया था, तो बाहर मुझे जो है गद्दा साफ़ करने थे और यहाँ पे मैंने पहले पानी
छिड़क लिया था सारा पाइप से, और फिर उसके बाद में जो झाड़ू से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और ये मेरा डेली का रूटीन होता है सुबह मॉर्निंग में कि गोबर उठाना, न्यार करना और फिर गद्दा साफ़ कर देना, क्योंकि फिर 9 साढ़े 9 बजे के करीब जब ढोर बाहर निकलेंगे नहाने के लिए, थोड़ी देर नहवा के बाहर ही छोड़ देती हूँ बैठने के लिए, तो फिर गद्दा साफ़ रहेंगे तो ढोरों को भी अच्छा लगेगा। बाहर गद्दे जो हैं साफ़ रहते हैं तो फिर मक्खी भी नहीं बैठती हैं ढोरों के ऊपर। बस यहाँ पे मेरा जो है गद्दे भी मैंने धो लिए थे। और अब देखिए ढोर आराम से न्यार खा रहे हैं। पंखा चला दिया था लेकिन मेरी शक्ल के 12 बज चुके थे। मेरी शक्ल पे मत जाइए, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही होता है मॉर्निंग में। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे, गर्मी हो रही थी, घटा थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फिर मैं ऊपर आई, आके थोड़ी देर में कूलर में के सामने बैठी, पसीने सुखाए अपने और पोंछे। फिर उसके बाद में पसीने पोंछने के बाद में फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। बस यहाँ पे फटाफट जो है वीडियो की स्पीड बढ़ाते हुए, आप सबसे बात करते हुए मैंने जो है झाड़ू भी लगा ली है, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। चलिए। झाड़ू लग गई थी, बस यहाँ पोछा लगाने लगी हूँ। पहले इस रूम में लगा लेती हूँ। इस रूम में हम मंदिर रखते हैं, इसमें रूम में पोछा लग जाएगा और पंखा चला दिया था, सूख जाएगा फटाफट, क्योंकि फिर पूजा भी करनी है। और सारे में ही मैं जो है पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मुझे नहाना है, नहा धो के चुग्गा जलहरी भी करके आने हैं। और आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, जैसे मैंने आप सभी को बताया था आज गुरु पूर्णिमासी है, तो इसलिए तो बस यहाँ पे मेरा पोछा जो है इन 2 कमरे में लग गया था, और ये सारे में पोछा लगा लूँगी। और नहा धो के फिर मैं आ गई थी ऊपर चुग्गा जलहरी करने के लिए। पहले जलहरी आके देखी तो बंदर ने बहुत ज़्यादा जो गंदगी मचाई हुई थी जलहरी में, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए थे। बस पहले वो साफ़ की, फिर उसके बाद सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं अपने पितरों का नाम का जल देती हूँ। वो ये मेरा डेली का रूटीन है सुबह मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं चुग्गा जलहरी करके फिर नीचे जाऊंगी। तो आज मुझे मंदिर साफ़ करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे अपने पितरों का जल जो है मैं देने लगी थी आप सभी से बात करते करते। और फिर नीचे जाऊंगी तो बाकी के जो और काम हैं वे भी देखने हैं मुझे। इधर बंसल जी का भी आज ऑफिस है, उन्हों की छुट्टी भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जलहरी भर दी थी मैंने। अब चुग्गा डाल दूँगी, उसके बाद नीचे चलती हूँ। चुग्गा जलहरी हो गए थे मेरे। उसके बाद मैं आप सभी को मौसम दिखा रही हूँ, मौसम कितना अच्छा हो रहा, लेकिन गर्मी है। चलिए अब नीचे चलते हैं, देखती हूँ टाइम देख के फिर काम करना शुरू करूँगी कि पहले मंदिर साफ़ करूँ या पहले खाने पीने के लिए बनाऊँ। तो टाइम के अनुसार ही मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे आके नीचे आके मैंने टाइम देखा तो टाइम तो अभी था मेरे पास में, तो मैंने सोचा चलिए पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, पूजा हो जाएगी तो सही है, और पूजा का काम भी निमट जाएगा। तो काम निपटाने के, पूजा का काम भी एक बहुत बड़ा काम है, तो इस मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। और सभी भगवान की मूर्ति जो हैं मैं बाहर रख लूँगी। और नीचे फर्श पे नहीं रखी थी मैंने, यहाँ पे जो एक पटड़ी है, तो उस चौकी पटड़ी क्या बोलते हैं आप सभी, मैं तो पटड़ी बोलती हूँ, चौकी बोल देती हूँ। तो उन पे मैंने बाहर की तरफ रख ली थी। और यहाँ पे एक कपड़ा लेके अच्छी तरह से मैंने जो है मंदिर साफ़ करने लगी थी। मैं यहाँ पे मंदिर अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद जो मंदिर के बाहर की तरफ है वो भी सब सारा ही मंदिर मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे अभी माता रानी के जो है जो आज
उनके वस्त्र हैं वो भी मैं चेंज करूँगी, और जो हमारी लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं उन लोगों के भी। तो बस यहाँ पे और जाके बाकी की जो तस्वीर थी उन सभी को मैंने अच्छे से पूछ के सभी को रख दिया था मंदिर में, वापस से सभी को स्थापित कर दिया था। और यहाँ पे बस माता रानी लक्ष्मी माता के वस्त्र चेंज करूँगी और शेरावाली माता के जो है वस्त्र चेंज करूँगी। बाकी सभी मूर्ति जो तस्वीर हैं और बाकी को हम ऐसे ही रख देंगे। रानी के जो है वस्त्र मैंने चेंज कर दिए थे, माता रानी को वापस से वहीं से स्थापित कर दूंगी। जो नारियल था वो भी मैंने वापस से वहीं पे रख दिया है। जो चौकी है इसे जो दिए कि मैं थाली रखती हूँ उसको भी वहीं पे अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बस यहाँ पे जो ये कुछ फूल थे मेरे पास और ये पत्तियाँ सी थी ग्रीन कलर की, ये मैंने लगा दी हैं मंदिर की चोटी पे। और फिर बंसल जी बोलने लगे थे कि मेरे लिए ड्रिंक बना दो, मॉर्निंग ड्रिंक जो हम पीते हैं अपनी वेट लॉस के लिए। तो बस मैं उसे बनाने लगी थी। बस एक तरफ मैंने रख दिया था थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए, और यहाँ पे मैं जो है इसको बना लेती हूँ ड्रिंक को। बस थोड़ा सा मैंने डाला इसमें, ड्रिंक डाली और बस गर्म पानी डाला और बन गई हमारी ड्रिंक। बहुत जल्दी और बहुत ईजी बन जाती है। तो चलिए हमने इसको बना लिया है और अब हम कर लेते हैं बंसल जी को देखाने की तैयारी। बस बंसल जी को दे के आ रही हूँ मैं दूसरे रूम में, किचन से। अभी मैं किचन में हूँ, किचन से निकल के दूसरे रूम में जाऊँगी तो बंसल जी को दे दूँगी, क्योंकि वो भी जो है बैठे हैं अपनी ड्रिंक मॉर्निंग ड्रिंक पीने के लिए। तो चलिए इसको बस थोड़ा सा मैं चम्मच से चला लूँगी, क्योंकि थोड़े से नीचे बैठ गई थी हमारी ड्रिंक। तो बस ये थोड़ा पाउडर की तरह रहती है। तो देखिए गर्मा गर्म ड्रिंक बनके हो गई है रेडी। और अब मैं दे के आऊँगी बंसल जी को। बस यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ और बंसल जी के लिए ड्रिंक। तो यहाँ पे बंसल जी की भी थोड़ी सी मैंने जो है वीडियो बना ली थी, और कि मुझे आज वीडियो डालनी है यूट्यूब चैनल पे, इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर आ गई थी मैं शेक बनाने के लिए। बंसल जी बोल रही थी कि मेरा शेक भी बना दो साथ अभी, क्योंकि लगे हाथ तो ये काम भी हो जाएगा। तो ठीक है शेक बना के रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पीऊँगा मैं भी। तो देखिए वेट लॉस करना हो या वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा मॉर्निंग ड्रिंक शेक है ये। और बंसल जी जो हैं वेट लॉस कर रहे हैं और मुझे वेट गेन करना है थोड़ा सा, और बाकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं मेरे साथ, उन सबको सॉर्ट आउट करना है मुझे, तो इसलिए। तो चलिए यहाँ पे आप सभी से बात करते करते जो है मेरा शेक भी मैंने बना लिया था मिक्सी में, और आप शेकर में डाल के भी बना सकते हैं। मैं मिक्सी में इसलिए बना रही थी क्योंकि एक्स्ट्रा जो है बादाम और डाले थे मैंने इस शेक में, तो इसलिए। चलिए और यहाँ पे जो है शेक बना के मैंने रख दिया था बंसल जी का, क्योंकि थोड़ी ड्रिंक पीने के आधे घंटे के बाद हम इस शेक को लेते हैं, इसलिए। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आ गई थी। लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे मैंने उनको प्रेस किया था, जो आज मुझे पहनाने थे वो मैंने कल शाम बना लिए थे, एक दिन पहले ही बनाए थे मैंने ये कपड़े ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पे जो है पंचामृत भी मैंने तैयार करके रख लिया था उनके स्नान के लिए। जो बाकी के उनकी जो भी सामान थे मैंने वो सब यहाँ पे निकाल के रख लिए थे, इत्र, उनकी मालाएं और मुकुट जो भी है, उनकी चांदी की बांसुरी, तो ये सारा सामान था। चलिए अब ठाकुर जी को मैंने नहवा दिया था और यहाँ पे बस ठाकुर जी को अब मुझे करना था रेडी। तो स्नान कराते हुए कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, हाँ प्रेमानंद महाराज जी मना करते हैं कि ठाकुर जी को स्नान कराते हुए की वीडियो नहीं डालनी चाहिए और पाप लगता है ऐसे, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है हमारे ठाकुर जी रेडी हो रहे हैं। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं आज लड्डू गोपाल जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला। तो ये जो कपड़े आज पहने हैं ये मैंने बनाए थे अपने सूट के बचे हुए कपड़े से। घर पे बना लेती हूँ मैं रेडीमेड बहुत कम पसंद करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं।
मैं घर पे बनाती हूँ ठाकुर जी की जो भी ड्रेस पहनते हैं मेरे ठाकुर जी, आप सभी को आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ और कभी शेयर भी करूँगी ठाकुर जी की ड्रेस बनाने की वीडियो। और सूट होते हैं गर्मी के, वो भी मैं घर पे बनाती हूँ। और जो भी इनके निक्कर वगैरह होते हैं, बेड शीट निक्कर सभी चीज़ मैं घर पे बना लेती हूँ। और सूती कपड़ा मंगा लेती हूँ या फिर जो सूट में से कपड़े बच जाते हैं, सूट सिलवाते हैं उनमें से बना देती हूँ। सर्दियों में भी जो सूट सर्दी के सूट सिलते हैं उनमें से कपड़े बचते हैं तब बना लेती हूँ। और क्रोशिया से मैं काफ़ी सारे ड्रेस बना लेती हूँ ठाकुर जी की घर पे, नाइट सूट भी और ड्रेस जो पहनते हैं ठाकुर जी वो भी। तो देखिए आप सभी से बात करते करते और बताते बताते मैंने तो ठाकुर जी को रेडी कर दिया। और कितने क्यूट कितने प्यारे लग रहे हैं, आप सब मुझे डीएम करके बताना कि आप सभी को मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। मुझे तो इतने क्यूट लग रहे हैं कि बस ठाकुर जी को देखती रहूँ बैठ के, लेकिन और भी बाकी के काम है वो भी करने हैं। चलिए अब तो मैं बना लेती हूँ ठाकुर जी के लिए पंचामृत, और इसका मैं भोग लगाती हूँ सभी भगवान को, ठाकुर जी को, और जितने भी हमारे मंदिर में विराजमान है भगवान जी सभी को। तो चलिए यहाँ पे मैं पंचामृत बना लेती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने शहद डाल लिया था, 1 चम्मच बूरा, और 1 चम्मच ही डाल ली थी मैंने इसमें दही, कच्चा दूध, गाय का घी, ये सारी चीज़ें डाल के और चम्मच से मैंने इनको मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा जो है हम इसमें जल डाल लेंगे और ये बन जाएगा हमारा पंचामृत। और तुलसी दल डाल के जो है ठाकुर जी को मैं भोग लगा दूँगी। और बाकी जो उस मंदिर में सभी मूर्तियां हैं, भगवान जी हैं, उन सभी को मैं तुलसी दल डाल के नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शिव भगवान भी हैं तो इसलिए शिव भगवान को तो तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता है, नहीं चढ़ाया जाता है। तो पंचामृत बन के तैयार हो गया है। अभी ठाकुर जी को लेके चलती हूँ मंदिर में, पूजा मंदिर में ले जाकर बिठा दूंगी और वहीं पे जो है पहले पूजा कर लूँगी। आज गुरु पूर्णिमासी है तो गुरु जी की ना तो मेरे पास कोई फ़ोटो है और ना ही मैं गुरु जी के पास अभी कभी गई हूँ। तो बस मेरे मन से और मेरे भाव से मैंने अपने गुरुजी बनाए हैं। और प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरुजी हैं, मैं इन्हीं को अपने गुरु मानती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपने गुरु पूर्णिमासी की जो भी मेरी पूजा थी मैंने वो की, खीर भी बनाई थी, लेकिन खीर का भोग मैं जब अभी गर्म थी खीर तो मैं जब तक लगा नहीं पाई थी, तो पहले मैंने अपनी जो पूजा थी वो कर ली थी। और बस फ़ोन के द्वारा ही वो प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अपने मन में भाव होना चाहिए। और फ़ोन के द्वारा जो मुझे देखते हैं वो कोई भी जो है प्रेमानंद महाराज जी हों या कोई भी संत हो, किसी को जिसको भी वो बनाने के योग्य हों, या जिसे जो भी कोई अपने लिए अच्छा मानते हों गुरु, तो उसको बना सकते हैं फ़ोन के द्वारा। तो मैंने फ़ोन में ही पूजा जो है टीका वगैरह जो है मैंने करके और दिया दिखा के प्रसाद खिला दिया था। और यहाँ पे बस भोग लगा दिया है, जो भी करना था वो कर दिया। और फिर बंसल जी अपना फ़ोन जो है लेके चले गए थे, उनको कुछ काम था, तो मैंने इसलिए पहले अपनी वही गुरु पूर्णिमासी की पूजा ही की थी पहले। और वो कथा भी की थी मैंने, लेकिन कथा बाद में की थी। तो बस यहाँ पे सभी को तिलक करके अपने ठाकुर जी को, लक्ष्मी गणेश जी को, ठाकुर जी को, माता रानी को, सभी को जो है तिलक मैंने कर दिया था। और एक जल का लोटा मैं भर के रखती हूँ मंदिर में, और थोड़ा सा प्रसाद भी मैं हमेशा रखती हूँ सभी भगवान के पास। शालिग्राम जी भी हैं हमारे मंदिर में और बाकी भी सारी मूर्तियाँ हैं। तो बस माता रानी को, जितनी भी माताएं हैं उन सभी को तो मैं सिंदूर का तिलक करती हूँ और बाकी को सबको चंदन का कर देती हूँ। तो बस ये बात मैंने आप सभी के साथ शेयर की, अपनी पूजा पाठ की और अपनी गुरु पूर्णिमासी की। ये आज मैंने अपने चैनल पे डालने के लिए लॉन्ग वीडियो बनाई। तो गुरु पूर्णिमासी से अच्छा शुभ दिन तो क्या हो सकता है शुभ काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं जो है आरती करने लगी हूँ। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि गोसाई तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे दीन
आरती मेरी यहाँ पे हो चुकी थी और आरती काफ़ी बड़ी थी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। बस मैंने बीच में जो है कट कर दी थी वीडियो। और उसके बाद मैंने अब यहाँ पे माला की, देवताओं के नाम की माला के नाम की, पितरों के नाम की माला की, और राधा नाम जाप की माला की, ओम नमो भगवते नाम जाप की माला की। और भगवान जी से आशीर्वाद लिया, उनसे आशीर्वाद लिया कि सद्बुद्धि देना भगवान। और सभी भगवानों को, लड्डू को यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं भी अपना ठाकुर जी का चरणामृत लेके फिर मैं भी अपना खाना पीना जो होगा मेरा वो कर लूँगी। तो उससे पहले चरणामृत से अपना लेने से पहले और खाना पीना करने से पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगी अपने ठाकुर जी के आज कि मैंने खेत से बंसल जी से फूल मंगाए थे, वो लेके आए थे अभी ताज़े फूल सुबह के टाइम में कि ले आज गुरु पूर्णिमासी है तो ले फूल लेके आया हूँ। और ठाकुर जी की रेस आप सभी को कैसी लगी तो मुझे डीएम करके बता सकते हैं आप सभी। और यहाँ पे जो है मैं ठाकुर जी दोनों एक दो फ़ोटो खींचे थे मैंने ठाकुर जी के साथ, और हम दोनों ने आज मैचिंग कपड़े पहने थे। उसके बाद मैं काफ़ी सारे काम किए मैंने, फिर उसके बाद चरणामृत लिया और मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी मैंने पूजा करने के बाद। उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद जो है शेक पीना होता है मुझे मॉर्निंग में, तो इसलिए पहले बाकी के काम किए तो सारी वीडियो नहीं बना पाते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना।